वो एक गायक था, संगीतकार था, अभिनेता था, निर्माता, लेखक, फिल्म निर्देशक भी था और सबसे बढ़कर अपनी मिट्टी, अपनी जन्मस्थली को हमेशा दिल में बसाया हुआ एक सादा इंसान और कमाल की शख्सियत था, क्योंकि वो एकमेव अद्वितीय किशोर कुमार था। किशोर कुमार, जिन्हें सुनकर आज भी हर कोई हो जाता है मदहोश, जो है फिल्मी संगीत के सरताज। प्रस्तुत है हर दिल अजीज किशोरदा की गायकी के अनोखे अंदाज। मेरे दादा दादियों, नाना नानियों, भाई बहनों और मेरे सभी दोस्तों और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको नागपुर वाली गायत्री मोड़क का राम राम नमस्कार। कुछ इसी तरह किशोरदा अपने हर स्टेज शो की शुरुआत इस वाक्य में हम खंडवे वाले किशोर कुमार कहकर किया करते थे। किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा दर्शाती डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दूर गगन की छाव में, जिसके प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, लीड एक्टर और सिंगर स्वयं किशोरदा थे। यह फिल्म सत्यजीत रे द्वारा लिखित और निर्देशित बहुचर्चित बंगाली फिल्म पथेर पांचाली से प्रेरित है। इस फिल्म में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार भी बाल अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। हमारी पहली प्रस्तुति इसी फिल्म से है। यह गीत एक पिता का अपने पुत्र को दिया प्रॉमिस। हालांकि वास्तविक जिंदगी में जिसे पूरा करना काफी कठिन है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती वो गली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले,
एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित दाम्पत्य वकील कुंजलाल गांगुली और उनकी पत्नी गौरी देवी के 4 संतान। सबसे बड़े किशोर, सती देवी, अनु और सबसे छोटे लाडले 4 अगस्त 1929 को जन्मे आभास, जो आगे चल के किशोर कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। किशोर कुमार की आवाज को लेकर एक बहुत मजेदार कहानी है। कहते हैं कि बचपन में किशोरदा की आवाज बहुत ही खराब और बेसुरी थी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि बचपन में किशोर की आवाज फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ा, जिससे उनके पैर की उंगली कट गई। डॉक्टर ने उंगली का इलाज तो कर दिया, लेकिन किशोर का दर्द नहीं गया। वो कई दिनों तक दर्द के कारण जोर जोर से रोया करते थे। इसकी वजह से उनका ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज ही बदल गई। इस तरह घंटों रोने से उनकी वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ा और उनकी आवाज हस्की हो गई। किशोर की यह नई आवाज उस हादसे की देन है। आगे चल के यही हस्की आवाज ने जवा दिलों की धड़कनों को अपने नाम कर दिया और अपने गानों से सबको मदहोश करते हुए कई शामें मस्तानी कर दी। हे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
जैसे कोई, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। चहीते गायक थे और वे उनकी हूबहू नकल उतारते थे और उन्हीं की तरह गायक बनना चाहते थे। आगे चल के इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। इसी कॉलेज के तत्कालीन प्रोफेसर श्री स्वरूप वाजपेयी जी ने बताया था कि एक बार नागरिक शास्त्र के पीरियड में आभास यानी किशोर अपनी कक्षा में टेबल को तबले की तरह बजा रहे थे। प्रोफेसर ने उन्हें फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि गाना बजाना उन्हें जिंदगी में कोई काम नहीं आएगा। इस पर आभास ने अपने अध्यापक को मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसे गाने बजाने से ही उनके जीवन का गुजारा होगा। इस दरमियान उनके बड़े भाई अशोक कुमार प्रसिद्ध अभिनेता के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बता चुके थे। अपने भाई को देखते हुए उन्होंने भी फिल्म दुनिया में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और पढ़ाई अधूरी छोड़कर इंदौर से मुंबई चले गए। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा के उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे कलाकारों के साथ पार्श्व गायन में मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का ही बोलबाला था। आभास कुमार ने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार के नाम से बॉम्बे टॉकीज में समूह गायक के तौर पर फिल्मी करियर शुरू किया। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म 1946 में प्रदर्शित शिकारी रही। संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी ने किशोर कुमार को इसी साल जिद्दी फिल्म में गायक के रूप में मौका दिया। गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगो। अशोक कुमार की वजह से अभिनेता के तौर पर उन्हें काम तो मिलता रहा, परंतु उन्हें एक यशस्वी गायक होने की चाह थी। अशोक कुमार के माने किशोर को संगीत के करियर में कोई फ्यूचर नहीं था, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। किशोर को आगे चल के बहार, बाजी, जाल जैसे सिनेमा में गाने का मौका मिलता रहा, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिनकी उन्हें तलाश थी। वो फिल्मों में बतौर अभिनेता के रूप में काम करते रहे, हालांकि एक्टिंग उनकी पहली पसंद नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब वो दिलीप कुमार के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले कलाकार थे, लेकिन तब किसी को क्या अंदाज था कि ये हस्की आवाज का फिल्मी संगीत में गानों की रिमझिम की शुरुआत करने वाला नौजवान आगे सुपरहिट गानों की बौछार करते हुए सबके दिलों पर राज करने वाला है। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे,
अब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे। कैसे देखे सबने नयन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है इस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है इस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। जिंदगी के हर क्षेत्र में मस्त मौला रहने वाले किशोर कुमार के लिए उनकी लव लाइफ भी बड़ी अनोखी थी। प्यार, गम और जुदाई से भरी उनकी जिंदगी में 4 पत्नियां आई। किशोर कुमार ने बंगाली अभिनेत्री रूमा घोष से पहली शादी 1951 में की थी। 1952 में उनके बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ। किशोरदा चाहते थे कि रूमा घर परिवार संभाले, लेकिन रूमा की प्राथमिकता करियर था। इसी कारण दोनों के बीच 1958 में तलाक हो गया। रूमा के साथ शादी टूटने के बारे में इलस्ट्रेटेड वीकली के इंटरव्यू में किशोरदा ने कहा था, वो एक बहुत प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन हम साथ नहीं रह सके क्योंकि जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया अलग अलग था। वो एक गायक का ग्रुप बनाना चाहती थी और करियर बनाना चाहती थी। मैं चाहता था कि कोई मेरा घर संभाले। दोनों कैसे साथ रहते, इसलिए हम दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा रही है कि 1973 में रिलीज हुई अमिताभ जया स्टारर फिल्म अभिमान में किशोर कुमार और रूमा घोष की कहानी दिखाई दी थी। तो प्रस्तुत है इसी फिल्म से एक मशहूर गीत। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं, वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था जो मेरी पत्नी और मैंने मिलकर देखा था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
जैसे खेले चंदा बादल में, खिलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे